जीएसटी जो है हमारे कंट्री में 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ। 2017 से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, पहले हम लोग के कंट्री में जो इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि वो इंडिविजुअल पर्सन पे शिफ्ट नहीं करता है, इनडायरेक्ट तौर पर टैक्स ले लेता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो पहले आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता था, वैट देना पड़ता था, बहुत तरीके के और छोटे मोटे टैक्स होते थे। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा देता था। अब क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी हो गया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब होता क्या है कि कुछ भी गुड्स सेल या परचेज आप करते हैं या सर्विस सेल या परचेज करते हैं, उस केस में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है या जीएसटी को आप कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप किसी को गुड्स सेल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 टाइप के होंगे। एक होता है रजिस्टर्ड जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं, यानी उनको जीएसटी नंबर नहीं मिला हुआ है, मतलब कि उस क्राइटेरिया में आएंगे तो वो जीएसटी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है तो जीएसटी नंबर थोड़ी देता है, ठीक है ना। तो जो 2 रजिस्टर्ड पर्सन आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें इनपुट और आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान कर चलिए कि हम आपको सामान बेचे, हम रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी हम जीएसटी में, मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है, मेरा फर्म रजिस्टर्ड है, और आपका भी जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। हम अगर आपको सामान बेचते हैं, ठीक है ना, तो हम आपसे क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, और आप क्या कीजिएगा, टैक्स का पेमेंट हमको कीजिएगा। तो हम जो टैक्स आपसे कलेक्ट करेंगे वो मेरे लिए आउटपुट होगा। क्या होगा, जो सेल करता है, ठीक है ना, और जीएसटी का कलेक्ट करता है परचेज करने वाले से, तो उसके लिए आउटपुट होता है। हम सेल की मेरे आउटपुट है, यानी मेरी लायबिलिटी है, और इन्होंने हमसे क्या किया, परचेज किया, आपने टैक्स का पेमेंट किया, आपके लिए वो चीज क्या है, इनपुट है। क्या है, इनपुट। तो इनपुट जो होता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। अगर कोई भी बिजनेसमैन एक ही बार 5 लाख का माल परचेज कर लिया, किस लिए, बेचने के लिए, तो 5 लाख का परचेज किया तो वो तो 5 लाख पर टैक्स दिया होगा, लेकिन वो सेल वन टाइम तो नहीं ना होता है। सेल तो कस्टमर आते जाते हैं, बिकते जाता है। तो जितना जितना बिकते जाएगा उतना उतना वो इनपुट से आउटपुट एडजस्ट होते चल जाता है। बात समझ में आया। जो सेल करता है उसके लिए क्या होता है, आउटपुट है। जो परचेज करता है उसके लिए क्या है, इनपुट। इनपुट क्या होता है, एसेट्स होता है। वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, और आउटपुट क्या होता है, लायबिलिटी होता है। वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से भी सामान खरीद सकता है। जैसे हम जीएसटी नंबर लिए हैं और आप जीएसटी नंबर नहीं लिए हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट है जो मेरे पास नहीं है, हम आपसे खरीद सकते हैं। अब आप बोलिए हम तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब क्या होता है कि आपके बिहाफ में हमको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और बाद में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कौन होता है, जो जीएसटी नंबर लिया है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, जो जीएसटी नंबर नहीं लिया है। हर बिजनेसमैन जीएसटी नंबर थोड़ी लेते हैं, ठीक है ना। जो जीएसटी का एक है कि था कि 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होगा तो आपको जीएसटी में होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, कैसे जीएसटी में आप रजिस्टर करिएगा। तो जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं भी आप बिल जनरेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर जीएसटी का कैलकुलेशन होता है। जैसे जीएसटी का टैक्स रेट है आपका
28% जो लग्जरी प्रोडक्ट होता है, फिर 18% हो गया, ठीक है ना, फिर आपका 12% हो गया, फिर आपका 5% हो गया। इसमें कैसे 18% है तो 9% स्टेट का हो जाएगा, 9% सेंट्रल का हो जाएगा। 12% है तो 6% स्टेट का हो जाएगा, 6% सेंट्रल का हो जाएगा। 5% है 2.5% सेंट्रल का, स्टेट का। तो ये जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं काम कीजिएगा। जो प्रैक्टिकल देखिए, एक आम नागरिक को भी जीएसटी के बारे में एक बेसिक जानकारी होना जरूरी है। आप रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते होंगे लोग, अब देखिए कभी 5% जीएसटी लगता है, इसमें 2.5% सेंट्रल का, 2.5% स्टेट का। बिल कब के बिल को देखिए आप, तो क्या समझ में आ रहा है? इस चीज पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। आप देखिएगा वहां पर जो हम बिल ला के रखे थे ना, है, तो वहां पर देखिएगा जीएसटी का कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है ना। एक होता है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है जी? टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस पर टैक्स रेट का कैलकुलेशन होता है। जैसे 10,000 रुपया है, सामान का दाम कितना है? 10,000 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपया है। अगर 10,000 रुपया पर यहाँ पे 18% आपका टैक्स लगा, कितना हुआ? 1800 रुपया। इसमें 900 रुपया सेंट्रल का हुआ, 900 स्टेट का, ठीक है ना। तो ये 10,000 रुपया है, ये आपका क्या है? टैक्सेबल वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है? जिस पर